शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। की गारंटी है हर नौजवान के हाथ को कार्य देने का, रोजगार देने का। मोदी जी की गारंटी है हर किसान के सम्मान का। मोदी जी की गारंटी है हर बहन और बेटी की सुरक्षा का। और उनके लिए वे योजनाएं जो उनके हित के लिए आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से यहां पर लागू करने का जो 5 गारंटी यहां के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लक्ष्मी जोहार योजना, सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी के भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाना और साल में 2 फ्री में सिलेंडर उपलब्ध, भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त में उपलब्ध करवाना। गोगो दीदी योजना, ये भी भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि झारखंड की हर महिला के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये, 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता पहुंचा देना। 21 लाख परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर और सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलेगा मुफ्त बालू। यानी ये भाजपा कहती है कि हम मुफ्त बालू घर निर्माण के लिए देंगे और बालू माफिया का सफाया कर देंगे। युवा साथी भत्ता, जिन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली, जिन युवाओं को डिग्री प्राप्त करने के पहले 2 वर्ष में अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो प्रत्येक माह 2000 रुपये की गारंटी भी भाजपा आपको दे रही है, एनडीए आपको दे रहा है। और बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर स्वप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग ने दी। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी।
अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था, और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। बहन और भाइयों, और हम लोगों ने कहा है आज आप जाइए अयोध्या में, जिस ओर जाएंगे 4 लेन की सड़क मिलेगी और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। वहां पे जो बड़े बड़े यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं उनका नाम है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज गुहा के नाम पर। और जो भोजनालय वहां बन रहे हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन प्राप्त होता है, उनका नाम है माता सबरी के नाम पर। और याद करिए, विरासत का दूसरा उदाहरण मोदी जी ने दिया है। 15 नवंबर 13 नवंबर को आपको वोट देना है। 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का काम भी मोदी जी ने ही शुरू किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार, जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। आप इशारा भी समझे होंगे ना। ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, कोडरमा और बेरकट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी अयोध्या
अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नीरा यादव जी को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और साथ साथ श्री अमित यादव को बरकट्टा से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके होगा, दोनों हाथ ला करके बताओ, होगा ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता